नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल शुक्तीर्थ में एक विचित्र मामला सामने आया है। मानव कल्याण संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागा बाबा रामगिरी महाराज जी काली गाय वाले ने शुक्रताल में भू माफियाओं द्वारा लाला निहाल चंद धर्मशाला को खुर्द बुर्द करके नकली रसीद के द्वारा प्लॉट काट कर लोगों को बेचने का आरोप लगाया है, जिसमें फलदार पेड़, शीशम, यूकेलिप्टिस के कीमती पेड़ भी काटने का आरोप लगाया गया है। महाराज रामगिरी ने इन तीन भूमाफियाओं राज्यपाल वर्तमान प्रधान धर्मेंद्र जितेंद्र से जान का खतरा भी जताया है। वहीं किसान यूनियन सरपंच के जिला सचिव वीरेंद्र उर्फ बॉबी ने बताया कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की। वहीं एक बैठक का आयोजन किया गया। जब बैठक में आए महाराज और भक्तगण ने शुक्रताल की विकट स्थिति पर चिंता प्रकट की। इस दौरान उत्तराखंड से आए सेवागिरी महाराज ने कहा कि यह गंभीर विषय है। वहीं रमनगिरी महाराज, जगतगिरी महाराज, पदमगिरी महाराज, पारसगिरी महाराज और किसान यूनियन के जिला सचिव वीरेंद्र उर्फ बॉबी, जयप्रकाश तोमर, दुष्यंत राणा, मुकेश, रणवीर, साहब सिंह, बादल, कुलदीप आदि ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की। सोचने वाली बात यह है कि लाला उदयराम निहालचंद धर्मशाला से वन विभाग कार्यालय मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद भी यहाँ से फलदार और कीमती पेड़ काटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज का मामला ये है जी, समझो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे जोर कर रही है कि शुक्रताल को तीर्थ स्थल बनाए, और तीर्थ स्थल की बजाय यो उल्टा स्थल बन रहा है। यहाँ रोज के तो मर्डर फर्डर हो रहे, और नु समझो किसी की धी बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है। रोज यहाँ गलत काम हो रहे। अच्छा जी, तो नु समझो बुरा ही हाल हो रहा। और एक बात सुनो, निहालचंद जी की धर्मशाला आया, हम नूनी कहते हमारी निहालचंद जी की है, तो इसे पाट को क्यों ले जा रहे हैं फिर हैं? अरे मुसलमान 1-2 इंट इधर दो कहीं से, साल भर में मस्जिद तैयार हो जा। और ये तो शुक्रताल हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, तो कितने शर्म की बात है। कोई बोल रहा है इसमें? कोई भी नहीं बोल रहा। एक धर्मेंद्र गंगा मंदिर भी दाबो बैठा, कोई भी नहीं बोल रहा है। और जाना कितनी धर्मशाला रद्द खत कर दी। हाँ, शुक्रताल में तो समझो इतना जोर लग रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नु कह रही हम ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे, पर इस शुक्रताल सा नरक कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमें। और जिले का प्रशासन तो चुप्पी एंठो बैठा, बिल्कुल चुप्पी। और एक बात और हो रही, जिले का प्रशासन तो ऐसा है, अगर जो इन्हें रुपए दे देना तो ये हिंदू को भी मुसलमान बना देंगे पैसे के चक्कर में। तो ये हालत हो रही है यहाँ से। और पीछे मामला मीडिया आई थी महाराज जी के यहाँ से, और फिर वहाँ मौके मैंने पर गए जहाँ वो निहालचंद जी का प्लॉटिंग काट दिया इन्होंने भू माफियाओं ने। तो वहाँ से मुझे क्या नाम, मैं कहीं था भी नहीं। मैं तो महाराज जी गायों को पानी पिलाने गया था, मैं तो वहाँ तक गया भी नहीं। और जो गया भी हूँ, मैंने कह दिया था कि मुझे फांसी दे दो, क्या कोई प्रूफ दिखाओ मेरा कहीं भी हूँ। मैं तो आश्रम से बाहर ही नहीं गया इनके। और मुझे मनोज दरोगा उठा कर लाया, 2 पुलिस वाले थे। और इस बारे में कोई भी इलाके में नेता पेता कोई भी, चाहे भाजपा का हो या कोई हो, कोई नहीं बोल रहा, किसी ने जिक्र नहीं करा। एक बात सुनियो, शुक्रताल तो तीर्थ स्थल है जी। जब तुम अपने आश्रम में नहीं थम रहे थारे पर, तो तुम दूसरे के क्या थाम दोगे हैं? बताओ क्या कर लोगे तुम? ये तो शुक्रताल के आश्रम थोड़े दिनों में रहने के भी नहीं। हाँ, और सरकार लगा रही उत्तर प्रदेश यहाँ जोर, अब हम नू सड़क काट देंगे, हम यहाँ रोड काट देंगे, यहाँ ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ से कुछ भी नहीं बनने का, यहाँ से कुछ नहीं बनने का। और अब तक कोई भी हमारी 2 से 250 तो हमने पोर्टल कर लिए, पर कहीं तक भी हमारी सुनाई, लखनऊ तक भी सुनाई नहीं गई। महाराज जी भी हमारे 2 बार लखनऊ जा लिए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हो रहे हैं, सुनाई नहीं हो रही हमारी। भाई क्या गलती कर दी हमने, बताओ ऐसी क्या गलती कर रही है हमने जो भाई कोई सुनाई नहीं हो रही। और जो सुनाई कर रहे हमने, अब का 7-8 महीने में 200-250 पोर्टल कर लिए कि शुक्रताल में गुंडागर्दी हो रही, यहाँ जाँच होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। कप्तान के यहाँ भी सारे में गए, पर किसी ने कोई भी नहीं, सब चुपचाप बैठे, बिल्कुल कोई जिक्र नहीं कर रहा। जिस तरह चल रहा गुंडागर्दी चल रही शुक्रताल में, इतनी गुंडागर्दी। और सीबीआई जांच आ जाना यहाँ, तो जब लगेगा पता क्या हो रहा है। यहाँ से नरक स्थल तार दिया, बिल्कुल धरती में तार दिया शुक्रताल को इसे, बिल्कुल। जय हिंद, जय राम, जय हिंद, जय भारत। तो शुक्रताल घूमने के लिए आया हूँ, आता रहता हूँ यहाँ पे काफ़ी समय से। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पढ़ाई भी हमने शुक्रताल से करी है, काफ़ी समय से रहते भी है। लेकिन अब कुछ
5-10 साल से यहाँ पे नहीं है, ऋषिकेश ही है। तो घूमने आए हुए थे, देखें यहाँ की व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है। तो वैसे तो अच्छा हो रहा है, लेकिन देखने में जो आ रहा है क्या कि धर्म जो नगरी है, यो धर्म नगरी को भ्रष्ट करते जा रहे हैं भूमाफिया लोग। जैसे धर्मशालाएँ हैं उन पर कब्जा करके प्लॉटिंग बना रहे हैं उनकी, और कोई अगर साधु आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। उससे पे और फ्रॉड कर दी गई, 420 के मुकदमे लगा रहे हैं। हमारे पूज्य महाराज जी है रामगिरी महाराज जी, वे अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके साथ में कोई प्रशासन शासन कोई उनका समर्थन देने को तैयार ही नहीं है। तो हम तो योगी जी से यही अपील करेंगे कि साधुओं के मान सम्मान रखा जाए, और जो ये कार्य हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए। जो धर्मशाला है, तीर्थ नगरी है, मंदिर है, इनसे ही तो तीर्थ स्थान चमकता है। जब धर्मशाला और मंदिर ही रहने के फिर काहे की तीर्थ नगरी होगी वो। तो इससे जो भूमाफिया जो लोग ये कर रहे हैं, धर्मशाला मंदिर तोड़ के प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसे बंद कर दिया जाए कार्य को। ये जी मेरा नाम रामगिरी महाराज, शुक्रताल का मैं नागरिक हूँ, और ये धर्मशाला 150 साल पुरानी है। और ये धर्मशाला 150 साल पुरानी है। सन 2000 के लगभग में जो इन्होंने जो संतोष प्रधान से रसीद छीनी थी, और रसीद इन्होंने जो बंदूक की नोक पर छीनी थी, ये पहले से ही बदमाश लोग हैं, इनके बड़े भी बदमाशी थे। और उसके बाद में जो हो आज की तारीख में इन्होंने 2025 के अंडरग्राउंड ही उन रसीदों की अपने हाथ से ही रसीद बना ली, अपने हाथ से रसीद काट ली, उनके बेनामे करा लिए, तहसील वालों से सेटिंग कर लिया, प्रशासन से सेटिंग कर लिया। मैं नकलऊ भी हो गया, मैं DIG के यहाँ भी गया, IG के यहाँ भी गया, और मैं जो कम्युनिस्ट के यहाँ भी गया, और मैं जो हो मतलब कहने का मुख्यमंत्री के यहाँ भी गया। ऐसा मैंने कोई सा नहीं छोड़ा, तहसील में भी कोई सा भी कर्मचारी मैं जहाँ नहीं गया। दूसरी बात, जो पुलिस में ऐसा कोई सा मैंने कर्मचारी नहीं छोड़ा जहाँ से मैंने जो संपर्क नहीं करे। बाकी गांधी जी के नोट पर जो जांच हुई, आज लो इस धर्मशाला में जांच नहीं आई, और लगभग मुझे 8 महीने हो गए दरख्वास्त देते लगभग मैंने 300 दरख्वास्त दे ली। आज की तारीख में मैं मरने के कतार में हूँ, और मरने के लिए तैयार हुई है। मेरे गोली भी मार सकते हैं, और मुझे कहीं झूठे सच्चे केस में भी फंसवा सकते हैं। और जो मैं आज की तारीख में जो CBI से मैं जांच मांग रहा हूँ, मैंने DM साहब से बहुत बार कही कि आप जो जानसर तहसील को जांच ना दो, फिर भी उन्होंने जानसर तहसील को जांच दी। उस बात से मैं बड़ा दुखित हूँ, और मैं जानसर तहसील से मैं जांच नहीं चाहता था, मैं ज़िले से जांच नहीं चाहता था। मैं बहुत टाइम से मैं CBI की जांच मांग रहा हूँ, लेकिन CBI की जांच नहीं मिल पा रही। मैं जाकर नखलऊ जो DM साहब को जांच दिवा के आया था, लेकिन DM साहब भी उस जांच को पी कर बैठ गए। मेरे गौशाला में एक आदमी गैयों को पानी पिया रहा था, तो कुछ कर्मचारी उसमें मेरी गैयों में से बॉबी नाम के उठा लाए, और उन्होंने कहा कि जो गौशाला में जाएगा तो हम पेट से जो उठा लेंगे। कुछ ले देखकर वो छोड़ दिया। कुल मिलाकर शहरी बात तो मैं जब ही कहूँगा कि जब मेरे पास जांच आ जा। इन भूमाफियों की बहुत लंबी स्टोरी है, और कुछ ऐसे छुटमुट नेता हैं कि जिनके दम पर ये चल रहा है काम, जिनके हैं जो हिस्सा जा रहा है। और बाकी जो हो 150 साल पुरानी धर्मशाला, लाला से कह दिया कि इधर को आवेगा तो हम तेरे गोली मार देंगे। कम से कम लालों की हैं 100 बीघे ज़मीन जो ये लोग खा गए, यहाँ जो भूमाफिया। शुक्रताल में इस टाइम जो इस गैंग स्टार जो इस टाइम गैंग का मालिक था, वो राजपाल प्रधान बर्तवान, वो आज जेल गया हुआ मर्डर में, मौके पर पकड़ा गया। मुठभेड़ में वो पकड़ा गया है। मुठभेड़ में एक कहीं में गोली भी लगी है। और उसके बाद में राजपाल बर्दवान जो प्रधान जो मर्डर में जो मुठभेड़ में पकड़ा गया है, उसके गाड़ी में असला भी पूरा मिला है, असला भी लंबा मिला है। और इन 3 आदमियों ने जितेंद्र सनोप जय भगवान, धर्मेंद्र सनोप राम कुमार, और ये जो वर्तमान प्रधान जो
इसका नाम राजपाल है, सनोप पोकर। ये तीनों आदमी इस बराग में लगे हुए हैं कि 4 रुपये 50 लाख लग जाए, लेकिन रामगिरी महाराज को गोली लग गया। तो ये मेरे गोली मारने के भी चक्कर में है। इस चक्कर में जो हो मेरी गैया भी कई सारी जो बीमार होगा ख़त्म हो गई, और बाकी मुझ पर जो फर्जी केस लगाने के चक्कर में है। अब तक कुछ समय पहले इन्होंने जो असरफी वाली धर्मशाला ढाई थी, असरफी वाली धर्मशाला ढाई थी, जब भी मैंने दरख्वास्त दी थी, इन्होंने एक मुकदमे में फर्जी में मेरा नाम रखाया था। प्रशासन ने 1.5 लाख रुपए लेकर, जितेंद्र दरोगा ने 1.5 लाख रुपए लेकर जब ये काम कराया था। तो कुल मिलाकर मैंने इन पर जो है मानहानि का मुकदमा इलाहाबाद भी के रखा है, और इनके जो इन लोगों के नाम पर जो और भी मैंने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। और ये मैं जो मरने की कतार में हूँ, मैं का नागरिक हूँ, मुझे उसमें कोई गलत चाह रही है। या तो अस्पताल बनवा दो, या फिर थाना बनवा दो, या फिर उसमें स्कूल बनवा दो, या सरकारी कार्य कोई सा भी उसमें करा दो, लेकिन उसे भूमाफियों से आज़ाद करा दो। मेरी ये मुख्यमंत्री साहब से जो गुजारिश है, और सभी प्रशासन से मेरी गुजारिश है, और मैं जो है CBI की जांच इसमें चाहता, मैं इस जिले की जांच नहीं चाहता। इस जिले की जांच मैं नहीं चाहता, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन बात यह है कि मैं जो हो CBI के अलावा और की जांच में चाहता नहीं है, तो बिल्कुल भी। तो जी आम के पेड़ थे, आम के पेड़ भी इसमें से बहुत सारे काट लिए, और शीशम के भी पेड़ थे, और इन्होंने कम से कम इसमें से 20 लाख रुपए के पेड़ काट दिए। मेरे पास वीडियो हो, पेड़े गिरते होगी भी और काटते होगी भी। उसके बाद में 8 मकान इसमें से फाड़ के बेच दिए, इसकी बाउंड्री फाड़ के बेच दी, इसके गेट फाड़ के बेच दिए, गाटर बेच दिए, और सब मलबा बेच दिया। और मतलब कहने का कि किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। यहाँ जो है, यहाँ भूमाफियों पे कोई अंकुश नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ये आए साल 2-4 आदमियों को इसी प्रकार से मारकर गंगा में फेंक देते हैं। जो तो आपको इनका पता नहीं जन क्या वजह थी कि उसे ये फूंक रहे थे, तो ये मौके पर पकड़े गए। अन्य ये फूंकते नहीं हैं, ये जो गंगा में बांध कर मार कर फेंक देते हैं। ये 2-4 लाश हर साल, इनका काम यही है, हर साल यही करते हैं। पिछले समय में एक लड़का छपार का मारा था, पिछले समय में एक लड़का हरियाणा का मारा था, पिछले समय में एक लड़का रामचंद्र का हाई मारा था। अब ये मार दिया, और अन्य मार दिए, और जो महाराज बहुत मार दिए, अनगिन महाराज मार दिए। और मतलब कहने का कि जितने बड़े बदमाश हैं, जितना बड़ा इनका गैंग है, इन पर गैंग स्टार भी लगी हुई है, जो राजपाल वर्तमान प्रधान पर। तो कुल मिलाकर बात होगा, और भी अन्य दफा लगी हुई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से ये भूमाफियों पर जो मुकदमा दर्ज हो, और ये तुरंत जेल जाने चाहिए। और यदि मैं अगर जो इसमें गलत कह रहा हूँ, तो पत्रावली चेक करनी चाहिए, कागजों की जो इंक्वायरी करनी चाहिए। और जब जांच आवे तो रामगिरी महाराज से जांच हो, और किसी से मैं जांच नहीं चाहता। या फिर टुक्कर डाल में आकर जो मुनादी करा दी जावे, और टुक्कर डाल की हम पब्लिक का इकट्ठी कर ली जावे, आसपास के गांव की भी इकट्ठी कर ली जावे कि यहाँ धर्मशाला वो कितने साल पुरानी थी। तो जब ये 150 साल पुरानी धर्मशाला थी, इन्होंने 25 साल पुरानी अपनी रसीद बना ली। और जब वो धर्मशाला 125 साल पहले, जब तो वो धर्मशाला 125 साल पहले जो रसीद बनने से भी 125 साल पहले थी, तो फिर उसमें नाम किसके आ गए? ये अपने बाप का नाम दिखाओ, दादा का नाम दिखाओ, परिवार वालों का नाम दिखाओ, किसी का भी नाम दिखाओ। वहाँ कायदे में तो वहाँ धार्मिक ही स्थल जो बन सकते थे वो, क्योंकि वो ज़मीन भी सैलानी 4 में है, वो ज़मीन भी जो सैलानी 1 में नहीं है। ठीक, ये महाराज जी सब ये आपने दिए हुए हैं लेटर सरकार को? ये सब लेटर मैंने दिए हैं जी सरकार को। मैंने दिए जिस टाइम जो हो मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे मुजफ्फरनगर, मैंने उस टाइम भी जो मीडिया द्वारा उनके हाथ में जो दिवाए थे, तो वो भी मतलब वो भी जो ऐसे ही हो गए। और बाकी मैंने जो सभी अधिकारियों को बहुत ढंग के साथ समझाया रहे, कागजों की जांच कर लो। कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं, बस गांधी जी के नोट की जो जांच जो वहीं कर रहे हैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे। मैंने सभी अधिकारियों से मैं मिला, सबसे मैंने गुजारिश करी, लेकिन कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे इतना और कहते हैं
कि आपको क्या कैंची लग रही है, आप अपने घर बैठ जाओ, आप अपने हाथों में बैठो। आपका काम पूजा पाठ करने का है, आपका काम जो बदमाशों की शिकायत करने का नहीं है, आपका काम भूमाफियों की शिकायत करने का नहीं है। आप अगर जो भूमाफियों पर और बाकी जो बदमाशों की आप शिकायत करोगे तो कोई झूठा फर्जी मुकदमा लगा देंगे और झूठे फर्जी मुकदमे में हम तुम्हें फंसा देंगे। और ये फिराक में मेरे जो फंसाने के लगे हुए हैं, ठीक किसी भी टाइम मुझे जो हो फंसा सकते हैं। ठीक। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।